सूर्य की भीषण गर्मी में राजा खुद को पंखा करते हैं। उनका माथा परेशानी में सिकुड़ा हुआ है। गर्मी की आवाजें और पंखे की फड़फड़ाहट हवा में भर जाती हैं, जो राजा की बढ़ती झुंझलाहट के विपरीत है। आह, यह गर्मी मेरे दिमाग को पिघला रही है, वह नाटकीय रूप से इशारा करते हुए कहता है। राजकुमार समान रूप से बोझिल शिकायत करते हैं। पिताजी, मैं इन मोटे कपड़ों में चल भी नहीं सकता। राजा ने फैसला किया, तुम सही कह रहे हो बेटे, चलो उन्हें उतार देते हैं। फिर उज़ीर को आदेश दिया, उज़ीर, इन दोनों कपड़ों को अपने कंधे पर उठाओ। एक धूप से भरी ग्रामीण सड़क पर उज्जैर मुस्कुराता है। उसके कंधे चंचल अंदाज में उठते हैं। महाराज, आपने मुझे एक नहीं बल्कि 2 गधों का बोझ दिया है, उज्जैर ने कहा। उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। राजा और राजकुमार आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच साझा भ्रम का एक क्षण गुजरता है। एक पल की शांति हवा में छाई हुई है। अप्रत्याशित हंसी की लहर से तनाव टूट गया। तीनों आकृति हंसी में फूट पड़ती हैं। उनकी आनंदित ध्वनियां खुले खेतों में गूंजती हैं। सूर्य की रोशनी ऊपर चंदवा से छनकर है। ग्रामीण सड़क पर झिलमिलाती है, जहां उज्जैर और राजा आराम से टहलते हैं। उज्जैर राजा की ओर मुड़ता है। उसका भाव गंभीर है, क्योंकि वह ईमानदारी के महत्व पर जोर देता है। महाराज, सत्य को हमेशा सुनना चाहिए, भले ही वह कड़वा हो, उज्जैर घोषित करता है। उसकी नजर अडिग है। राजा ध्यान से सुनता है। उसके होठों पर एक हल्की जानकार मुस्कान है, क्योंकि वह उज्जैर के शब्दों को आत्मसात करता है। आप सच कहते हैं उज्जैर, सच्चाई में ज्ञान है, राजा ने जवाब दिया, उज्जैर के कथन की गहराई को स्वीकार करते हुए। प्रकृति की कोमल ध्वनियां उनकी चिंतनशील सैर का साथ देती हैं। सरसराहट करते पत्ते और दूर के पक्षी उनकी गंभीर बातचीत के साथ सामंजस्य बिठाते हैं।